देखिए एक चीज ना समझने वाली है, वो ये कि भले ही सीरियल में हीरो हीरोइन की इक्वेशन जैसी भी हो, प्यार मोहब्बत हो ना हो, लेकिन हीरोइन पे जहां आंच आएगी हीरो फटाक से सामने आ जाएगा। अब कुछ ऐसा ही हुआ, अपना टाइम भी आएगा। जी हाँ, रानी पर बुरी नजर डाली जीजा जी ने और यूं वीर जो है बचाने आ गए सामने। हाय, कुल देवी की कसम, खाना सच में बहुत अच्छा है। छोड़ेंगे ना ही तुम्हें। मंदिर की मार, हाँ? उसी का बदला लेने मंदिर में फंसा था ना हमें। आप सुनो जैसी, निकल जाऊँ वरना मेरा हाथ रुक जाएगा। क्या? वीर ने कहा था रानी से कि मैंने केवल तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे शादी की, मैं तुम्हें पत्नी नहीं मानता हूँ। लेकिन ये क्या वीर, जब आपके जीजा जी ने रानी को छेड़ने की गुस्ताखी की तब आपको गुस्सा क्यों आया? क्यों आपने आप देखा न ताव और अपने जीजा जी को थप्पड़ दे मारा? हम किसी की पिटाई तभी करते हैं जब हमारे किसी चाहने वाले को मुसीबत में देखते हैं या फिर उसके साथ कुछ गलत होता देखते हैं। क्या कर रहे हो? उनके मंदिर की मार, हाँ? उसी का बदला लेने मंदिर में फंसा था ना हमें। आप सुनो जैसी, निकल जाऊँ वरना मेरा हाथ रुक जाएगा। क्या? भले ही रानी आपके इस घर की नौकरानी हो, लेकिन अब आपकी उससे शादी हो गई है। इस नाते से वो अब आपकी पत्नी है और पत्नी को कोई भी पराया मर्द छेड़ेगा तो पति को गुस्सा आएगा ही, जो कि आपको आया है। वो कहीं नहीं गए। प्रिंस जय सिंह को हमने बुलाया है। रानी की पहली रसोई थी, उसने खाना बनाया, लेकिन डाइनिंग टेबल पर उसके हाथ का खाना किसी ने नहीं खाया। वैसे तो रिवाज के हिसाब से सास अपनी बहू को पहली रसोई की रस्म पे नेक देती है, लेकिन हमारा और तुम्हारा रिश्ता बख्शीश का है। सासू माँ ने उसकी बेइज्जती की तो वहीं जीजा जी ने उसके साथ छेड़खानी की। अब रानी भले ही मासूम है, लेकिन वो अपनी रक्षा करना भी जानती है। अगर वीर उसे बचाने नहीं आता तब भी रानी अकेले ही जीजा जी को निपटा लेती। बेसिकली मेरा ये है कि हर कोई भी लड़की हो या कोई भी हो, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अगर बदतमीजी पे कोई भी उतर आता है तो मैं उस चीज़ के लिए स्टैंड लेता हूँ। तो आज मैं फिर भी उसी के लिए स्टैंड लिया हूँ। बाकी जो रानी और मेरा रिलेशनशिप है वो तो है ही, जो है, जो पब्लिक को दिख रहा है, वो कुछ आइडिया नहीं है वो क्या है क्या नहीं है, पर ये बदतमीजी कभी नहीं सहेगा। खैर, अब रानी, हम तो उत्सुक हैं आपको रानी वाले कॉस्ट्यूम में देखने के लिए। जो लहंगा आपको गिफ्ट में मिला है, हम चाहते हैं जल्द से जल्द वो पहने और आप वीर के सामने आए, ताकि वीर को एहसास हो जाए कि रानी भी कितनी खूबसूरत है। मुंबई से कैमरामैन विपुल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल अनुपमा में ना ड्रामा की कमी होने वाली नहीं है, ये बात तो क्लियर है। इससे पहले जब काव्या और मनराज का वो क्लैडस्टाइन वाला, मतलब कि छुपते छुपाते वाला अफेयर चल रहा था, तो वो वाला ड्रामा पूरा चरम सीमा पर था। अब जब वनराज का पर्दाफाश हो गया है, वनराज को घर से बाहर निकाल दिया गया है, तो एक अलग किस्म का इमोशनल ड्रामा रचा जा रहा है यहाँ पर। उस तीखी मिर्ची ने सगाई की अंगूठी सबके सामने मुंह पर मारी। चली जाए यहाँ से, अब हमारे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। माँ, आप में से किसी ने भी मेरे और किंजल के बारे में नहीं सोचा? गलती किसी और ने की और सजा मैं और किंजल।
लोगों के पेरेंट्स उनके रिश्ते जोड़ते हैं मम्मी, और मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरा जुड़ा हुआ रिश्ता टूट गया। अनुपमा के घर जारी है दुख और दर्द भरा ड्रामा। आज उसका बड़ा बेटा पारितोष फरियाद कर रहा है कि माँ बाप की गलती की सजा उसे और किंजल को क्यों मिली। तभी दरवाजे पर किंजल अपने तोशु बेबी से मिलने आ पहुंची थी, तो लीला बा ने तो उसे देखते ही गुस्सा जताना शुरू कर दिया और किंजल के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। चली जा यहाँ से, अब हमारे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। गुस्सा समझ में आता है, लेकिन ऐसे किसी के मुंह पे दरवाजा बंद करना नहीं बा, ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब कोई अपना मुंह पे दरवाजा बंद कर। अनुपमा ने बा को समझाया कि किसी के साथ ऐसा बर्ताव कितना धक्कादायक होता है, और फिर अनुपमा ने खुद दरवाजा खोला, मगर तब तक किंजल चली गई थी और उसे दरवाजे पर ना देखकर पारितोष बच्चे की तरह रोते बिलखते हुए घर से भाग निकला। अच्छा हुआ। इधर अनुपमा के घर इमोशनल ड्रामा चल रहा है, तो काव्या और वनराज के बीच शक वाला ड्रामा। दोनों जॉगिंग से घर लौटे हैं, मगर लड़ते झगड़ते, क्योंकि उन्हें रास्ते पर लड़ते हुए अनुपमा ने जो देख लिया है। और ये दोनों रास्ते पर इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि वनराज ने काव्या को किसी दूसरे आदमी से हंस कर बात करते हुए देख लिया था, तो उसे आ गया गुस्सा और रास्ते में दोनों का झगड़ा हो गया था। और इसी बात का झगड़ा यहाँ घर पर हो रहा है। तो अनुपमा ने भी सब कुछ देख लिया। वो वहाँ कर क्या रही थी? अरे मुझे क्या पता वो वहाँ क्या कर रही थी। गॉड, वो क्या सोच रही होगी? 2 दिन भी नहीं हुए और हम पब्लिक प्लेस में ऐसे लड़ रहे थे, और वो नंदिनी को भी एक और बहाना मिल गया मुझे टॉन्ट करने का। तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे इतना बड़ा तमाशा करने की वहाँ पे? और तुम्हें क्या जरूरत थी उस लड़के से ऐसे हंस के बात करने की? एक तो बिना बताए तुम चली गई, ऊपर से तुम फोन नहीं उठा रही हो। मेरी बैक में दर्द है, फिर भी मैं पागलों की तरह भागता हुआ आया हूं तुम्हें वहां ढूंढने के लिए, और वहां पे तुम उस लड़के के साथ हंस के बात कर रही हो। बात ही तो कर रही थी ना अभी। वनराज और काव्या के झगड़े से जनता तो बहुत खुश हो जाएगी, जिन्हें अनुपमा के साथ सिंपैथी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल छोटी सरदारनी की। ना बाबा सीरियल की नहीं, एक्चुअली छोटी सरदारनी के मानव की बात कर रहे हैं, यानी हितेश भारद्वाज। अब देखिए जिम शिम तो खुल गए हैं, अब जाहिर सी बात है जो फिटनेस फ्रीक वाले लोग होते हैं, जिनको अपनी सेहत की बहुत पड़ी होती है और पड़ी होनी भी चाहिए। देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज। तो बस आज हितेश बता रहे हैं कि वो फिट कैसे रहते हैं। गुड मॉर्निंग, आई एम हितेश भारद्वाज। आपने मुझे देखा होगा छोटी सरदारनी में मानव और विक्रम का किरदार निभाते हुए। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरी फिटनेस का राज क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप से, स्ट्रेचिंग से। आई थिंक एक अच्छे वर्कआउट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वार्म अप। ये हमारा वार्म अप हो गया। आई थिंक एक अच्छे वर्कआउट के लिए बहुत ज़रूरी है वार्म अप करना। अभी हम लोग स्ट्रेंथ वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे स्क्वाट्स हो गया, बेंच हो गया, डेडलिफ्ट हो गया।
बॉय नेक्स्ट डोर लड़का है जो बस एक हरफन मौला, एक अपने मिजाज में रहने वाला एक इंसान है। लेकिन विक्रम दीवान के लिए जब मुझे मेकर्स ने बोली ये बात कि आपको बॉडी बनानी पड़ेगी, आपको गेन करना पड़ेगा, वेट गेन करना पड़ेगा, बल्क में आना पड़ेगा, तो डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैंने कभी अपनी बॉडी पर उतना ध्यान नहीं दिया। जिस टाइम पे मैं गेन कर रहा था, जब मेरी बॉडी थोड़ी अच्छी दिखने लगी थी और उस टाइम पर लॉकडाउन हो गया एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अब मैं कैसे करूँगा, ये मैंने अभी इतनी अच्छी बॉडी बनाई है और सडनली लॉकडाउन में जिम नहीं जा सकता, मैं कैसे क्रिएट करूँगा। देन उसके बाद घर पे मैंने सारे वेट्स लेकर आया, वहाँ पर मैंने घर पे अपना वर्कआउट करना शुरू किया। क्रॉसफिट आई थिंक सबसे ज़्यादा यूज़फुल है आपकी बॉडी में, क्योंकि वो आपकी फुल बॉडी पे वर्क करता है, आपके एब्स पे वर्क करता है, आपकी मसल सोरनेस को और स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ को और बढ़ाता है। एंड आई थिंक पूरे वर्कआउट के बाद अगर आप क्रॉसफिट करते हैं, HIIT करते हैं, तो वो आपको हमेशा बेनिफिट देता है। ऐसा लॉकडाउन के टाइम पर भी मैं सिर्फ HIIT करता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोविड प्रिकॉशंस को प्लीज़ आप ध्यान में रखिए। मैंने वर्कआउट के दौरान मास्क नहीं पहना था बिकॉज़ यहाँ पर अभी कोई है नहीं, और दूसरा जिम के जितने भी प्रिकॉशंस होते हैं वो सारे लोग ले रहे थे, बट अभी भी कोविड गया नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे। भाई हमारी गुड्डन जो है वो मना रही है अपना जन्मदिन, लेकिन जन्मदिन भी गुड्डन की कहानी में कहाँ वो हैप्पी हैप्पी वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हंगामा नहीं होगा तो कैसे चलेगा ना। और हंगामा कैसे नहीं होगा भाई, सासू माँ जो है अपनी बहू रानी के खिलाफ साजिश करने निकली थी। ये बात और है कि उनकी साजिश उन्हीं पर भारी हो गई। छोटी गुड्डन की यूं अतरंगी हरकतों को देखकर थोड़े बहुत दंग तो आप हो ही गए होंगे। अपने ही जन्मदिन पर सासू माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अब क्यों नहीं कर सकती है? जो काम गुड्डन होश में रहकर नहीं कर सकती है, वो काम नशे की हालत में कर रही है, अपनी सासू माँ को सबक सिखाने का काम। वो तो आप मेरी सास से पूछना उनको कैसा लग रहा है क्योंकि मैं तो नॉर्मली थी, उनकी बेचारी की हवाइयाँ उड़ी हुई थी कि अरे ये कौन सा रूप है गुड्डन का जो मैंने देख लिया। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। ऐसा लग नहीं रहा था वैसे डांस करी, अदरवाइज मैं डांस से हमेशा बचती रहती हूँ, लेकिन क्योंकि इसमें एक्ट भी मिक्स था तो इट वाज फन। बाकी मुझे पता ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है।
अब इसमें दोष छोटी गुड्डन का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज जो छोटी गुड्डन की हालत है उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद पुष्पा देवी हैं, क्योंकि उन्होंने ही गुड्डन के कोल्ड ड्रिंक में नशीले पदार्थ मिलाए थे, जिसकी वजह से गुड्डन अब होश में नहीं है। तो गुड्डन ने तो पूरा तमाशा कर दिया। मैं बहुत दिन से ना छोटी गुड्डन बहुत मिस करी थी कि कुछ डांस या कुछ ऐसा धमाका, कुछ ऐसा वो गुड्डन पर नहीं आ रहा है। सो यस, वो मेरे इन चार अगेंस्ट खड़ी रहती हैं, चारों औरतें, उन चारों ने ही मुझसे करवा दिया आपस में ही। मुझे लगता है इनका निशाना गलत लग गया है। अब बेटे ने देखा कि बहू रानी माँ की क्लास ले रही है, फिर क्या, बेटे को गुस्सा आ गया, लेकिन पल भर में ही सारा कंफ्यूजन दूर हो गया और पुष्पा देवी की चाल उल्टी पड़ गई। क्यों? आप इतना नीचे कैसे गिर सकती हो माँ? मुझे लगा था आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया, लेकिन नहीं करता। क्या मिला ये सब करके? जवाब दीजिए। देखिए, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। अगस्त्य जो है वो माँ के खिलाफ ना कभी कुछ सुनता है ना देखता है, जैसा वो बोलती है वैसा करता है। और जब उसे अभी पता लगा कि ये सारा प्लान जो था वो उसमें माँ शामिल थी और उसी का किया धरा था, तो फटना तो बनता है। आप किसी को इतना प्यार करते हो, जब दिलो जान से चाहते हो, चाहे माँ ही क्यों ना, अगर आपको धोखा मिलता है। अब ये न समझना कि सब कुछ ठीक हो गया, पार्टी खत्म होगी, उसके बाद पुष्पा देवी तो जरूर सोचेगी अपनी अगली चाल के बारे में, क्योंकि छोटी गुड्डन को तो वो अपने बेटे की जिंदगी से बहुत दूर करना चाहती है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। सीरियल गुम है किसी के प्यार में जो साई है, भले ही विराट के साथ इनकी मैरिड लाइफ की इक्वेशन जो भी हो, लेकिन भैया ससुराल में तो इनके जो तारे हैं ना वो काफी बुलंद है। अब देखिए, बस देरी थी तो बस 5 तक गिनने की देरी थी और काकू ने अपनी जिद ही छोड़ दी। मैं 5 तक गिनूंगी, या तो उतनी देर में आप सब मेरे हाथ का परसा हुआ खाना खाने के लिए जाके बैठेंगे, या फिर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। 5 4 3 2 1। आते ही देखिए इस सई ने काकू माँ को क्या चुनौती दे दी है। इस सई और विराट की शादी जिस सिचुएशन में हुई है, उस सिचुएशन को विराट के घर वाले नहीं समझ रहे हैं और वो सई को अपनाना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन सई ने काकू को कुछ ऐसा जवाब दिया कि काकू ने इस सई के सामने अपने घुटने टेक दिए। अगर 5 गिनने तक सब अपनी अपनी जगह पर आकर नहीं बैठे और सई के हाथों से परोसा हुआ खाना नहीं खाएंगे तो सई इस घर को छोड़कर चली जाएगी। 5 4 3 2 1। घर की इज्जत बाहर न उछले, इसलिए तुम्हारी ये बदतमीजी हम बर्दाश्त करेंगे। मुझे एग्जैक्टली आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई डोंट वांट टू प्रोनाउंस इट रॉन्ग, बट एक रस्म है यहाँ पर, जब नई दुल्हन घर आती है तो उसके साथ एक रस्म निभाई जाती है, एक महाराष्ट्रन कल्चर में ये होता है। सो आई डोंट वांट टू प्रोनाउंस इट रॉन्ग एंड हर्ट एनीवन सेंटिमेंट, सो मैं आई वुड रादर नॉट डू इट। वो एपिसोड में आप देख लेंगे वो एग्जैक्टली वो किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, बट या आई मीन इट्स एक छोटी सी रस्म है, उसमें गिफ्ट्स दिए जाते हैं। मेरी आई की तरफ से गिफ्ट्स सई को मिलेंगी और सई की तरफ से जो फैमिली से उषा मौसी आई हैं वो गिफ्ट देंगी मुझे। सो उसमें थोड़ा सा ड्रामा है, जो उसके सेटअप में एक ड्रामा चल रहा है। कुछ लोग हैं जो प्यार भी मिल रहा है और ताने भी मिल रहे हैं। तो आई है, आई का ढेर सारा प्यार है और भवानी जी है, उनका ढेर सारा गुस्सा है और इनका ढेर सारा सपोर्ट है। और हाँ, मतलब पाखी को लेकर अभी ऐसी कोई ऑफेंडेड फील नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे एक हमेशा वो रहता है कि
ये अपनी जिम्मेदारी बना के लेकर आए हैं, तो ये बार बार दूसरे पे क्यों डाल रहे हैं? देखा ना आपने सई ने अपनी बात कैसे मनवा ली। शादी के बाद घर में रस्म चलने वाली है दुल्हन की मुंह दिखाई की। इस रस्म में एक काकू माँ बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने विराट की माँ से बहस भी की। इन सब के चक्कर में बेचारी पाखी अब एकदम अकेली पड़ गई है। उसकी तरफ तो किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसा वक्त सच में किसी के लिए भी नहीं आया, बिकॉज मुझे पाखी के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, बिकॉज पाखी को कुछ नहीं मिल रहा। सो हाँ, बुरा फील हो रहा है एक्चुअली उसके लिए। उसके सीन्स देख के भी मुझे ऐसा लगता है, अरे यार बेचारी पाखी, क्यों इसके साथ बुरा हो रहा है, क्यों इसके साथ कोई नहीं है ऐसा। अब ये तो शुरुआत है, क्योंकि घर में अब विराट और सई एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो वहीं ये पाखी इन दोनों को देख देख कर बहुत बुरा फील करने वाली है। यही होता है जब बिन सोचे समझे ऐसा कदम उठा लिया जाता है। सई, पाखी और विराट, इनकी जिंदगी में अब आगे क्या क्या होगा ये तो भाई अब हम भी नहीं बता सकते हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। शुरुआत कबूल है से, जी हाँ, OTT को भी कबूल है करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति की ये जोड़ी। जो कबूल है के फैंस हैं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। आई प्रॉमिस यू गाइज दैट दिस वेब शो ऑल्सो इज गोना स्टील योर हार्ट। वो लौट आए हैं टीवी के बाद डिजिटल दुनिया से ये कहने कि आपसे दोस्ती कबूल है। OTT प्लेटफॉर्म्स का प्यार भी कबूल है, क्योंकि करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति फिर से आ रहे हैं कबूल है के साथ। लेकिन इस बार थोड़ा ट्विस्ट है। कबूल है आपको टेलीविजन पर नहीं बल्कि ZEE5 प्रीमियम पर देखने को मिलेगा। और SBS ओरिजिनल्स में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे सालों बाद साथ में आ रहे करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति से। How are you? I'm good. जब कबूल है की कास्ट से मिलने हम रात को 2 बजे मुंबई के एयरपोर्ट पे गए तो देखा मैन इन ब्लैक जो अपने बैकपैक को लेकर अकेले ही चल रहा था। जैसे दुनिया की अकेले सैर करने निकल पड़ा हो। लेकिन आई ला, ये तो KSG यानी करण सिंह ग्रोवर निकले। Very excited and I'm sure you guys will have fun. थोड़ा different है इस बार, but same characters. करण के ठीक पीछे लेडी इन द ब्लू भी नजर आए, जो अपने नए डिजिटल वेंचर के लिए सुपर से भी ऊपर जितनी एक्साइटेड थी। I'm so excited because they are my friends since 8 years now, and it's gonna be work come holiday. And it's gonna be snowy Christmas for us. बहुत मजा आने वाला है. I swear, we were so done with the lockdown, and then we've decided that क्यों ना इस साल का जो end है वो ऐसे किया जाए. And of course, it's gonna be amazing. I'm traveling with Shivani and Icha. She's the creative and she's the designer. कबूल है इस बार एक सीरीज के तौर पर आएगा, जिसमें 10 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति को इस सीरीज में ज्वाइन करेंगी मंदिरा बेदी भी एक दमदार किरदार में। इस शो की लगभग 80% शूटिंग होगी सर्बिया में। Look at this. मुझे बहुत ठंड फील होती है, सो इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ। जो कबूल है के फैंस हैं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। आई प्रॉमिस यू गाइज दैट दिस वेब शो ऑल्सो इज गोना स्टील योर हार्ट। सुना ना आपने, तो देर किस बात की, तैयार हो जाइए जल्द ही ZEE5 प्रीमियम पर नए अंदाज में कबूल है को कबूल करने के लिए।
मुंबई से कलीम सलमानी और राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।